जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और ये गलती बार बार करते हैं, उनका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वो गलती कौन सी है। दोस्तों, जब लड़के तैयारी करते हैं तो पढ़ते हैं 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, पढ़ाई ज़्यादा फोकस रहता है और प्रैक्टिस सेट पे किसी का फोकस नहीं रहता है। बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। तैयारी कर रहे हैं आप, सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, तो आप प्रैक्टिस सेट जारी कर दीजिए। क्योंकि देखिए, कभी होता है कि काम आ जाते हैं घर में, चाहे बहुत मतलब कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप पढ़ाई मत कीजिए, चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली एक होना चाहिए। आप देख लीजिए आपका सिलेबस में क्या क्या है। आप अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ऑनलाइन मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, रोजगार ब्लैंकेट पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहाँ पे फ्री में आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट। या तो ऑफलाइन खरीद लीजिए आप दुकान से, 250-300 में आएंगे, कम से कम 15-20 सेट उसमें होंगे। आप कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली आप सॉल्व करिए। और आजकल के बच्चे ये है कि सोचते हैं बिना प्रैक्टिस सेट मारे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, कड़वी है बात लेकिन सही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है, प्रैक्टिस सेट से इतने सारे फ़ायदे होते हैं। आज उसी फ़ायदे के बारे में हम बताने आए हैं। और आपकी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप चाहे जितना भी पढ़ लें, आप पढ़ने में जितना भी तेज़ हो, कोई नहीं मानने वाला। गांव में लोग मजाक उड़ाएंगे। देखिए, अगर परिणाम नहीं निकलता है ना, तो सब लोग यही सोचते हैं बस ऐसे ही तैयारी चल रही थी, ऐसे इधर उधर घूम रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो ये नौबत ना आए तो अभी भी टाइम है। क्योंकि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, कभी भी हो सकता है, कभी भी इसका डेट आ सकता है। जैसे मान लीजिए 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार का फोकस इसी को होगा। अब कब आ जाए डेट, क्योंकि आप देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप तैयार रहिए 100% कि अगर कल एग्ज़ाम हो जाए तो आप निकालने की क्षमता रखें। तो ऐसा नहीं है कि जब डेट आएगा तो उसका तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए और उसके बाद उसको ऐसे बंद करके रख देना है। देखिए, 150 प्रश्न आते हैं, हम बताते हैं तरीका सॉल्व करने का, जो बेहतर तरीका होता है। क्योंकि अपने जीवन काल में हम कम से कम 1000 प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व किए ही होंगे जब से तैयारी कर रहे हैं। तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं हम सब बताएंगे आपको। देखिए, तरीका क्या होता है। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो टाइमर लगा के करिए। जैसे आपके पास घड़ी हो, चाहे मोबाइल पर टाइम देख लीजिए। जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है, जैसे मान लीजिए यूपी कांस्टेबल में 150 प्रश्न आते हैं और टाइम होता है 2 घंटे का। और ऑफलाइन होता है तो उसमें गोला करने में भी टाइम लगता है 15-20 मिनट, आधे घंटे का। तो उसका टाइम निकाल के आपको कम से कम, या तो OMR शीट ले लीजिए, आता है मार्केट में, 10-20 रुपये में मिल जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आप फील करिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। आप OMR पर गोला करते जाइए। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम में 4 पोर्शन हैं, GS, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। तो तरीका ये होता है कि जो आसान वाले पोर्शन होते हैं, जिसमें टाइम कम लगता है, उसको पहले किया जाता है। जैसे मान लीजिए GS है, GS को आप कर डालिए पहले, क्योंकि GS में जो आपको आएगा वो तो आएगा, जो नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसमें आपको टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। GS करिए, 15-20 क्वेश्चन जो एकदम आपको सही आए वही टच करना चाहिए पहले अटेम्प्ट में। अब देख लीजिए कितना GS में आपको आ रहा है, उतना कर लीजिए। उसके बाद हिंदी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग कर लीजिए, लास्ट में मैथ करिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि 150 प्रश्न है, आप ऐसा करिए कि किसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा टाइम देके, तो उसको टिक लगा लीजिए। उसको जब टाइम बचे लास्ट में उसमें करिए। और उसमें टाइम देंगे तो आगे के आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बाद में अफसोस होता है कि ये तो मैं कर लेता।
10 सेकंड में सॉल्व हो जाता, क्योंकि आप जो टफ क्वेश्चन है उसमें आप टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो जो आगे और क्वेश्चन आप देख नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका ये होता है कि आप नंबर 1 से क्वेश्चन देखते जाइए, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, और कम से कम एक अटेम्प्ट में 100 प्लस क्वेश्चन टच कर जाइए आप, मतलब उतना कर लीजिए जो आपको लगे कि एकदम कंफर्म सही है, उतना टच कर जाइए। जो आपको लगे थोड़ा डाउट है उसको बाद में गोला कर लीजिए, उसको बाद में करिए। इतना करने के बाद OMR में आप भर लीजिए इतना, क्योंकि आप एकदम 100% श्योर सही क्वेश्चन किए हैं आप, कोई गलत नहीं होने वाला। इसमें 100 क्वेश्चन हो गया आपका, इसको गोला कर लीजिए आप। उसके बाद उसी समय जब सॉल्व कर रहे होते हैं उसी समय आप गोला करते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन मतलब टाइम मिलने में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जिससे होता है एक तो क्वेश्चन होता है कि बिल्कुल नहीं आता है, और एक क्वेश्चन ये होता है कि हमको टाइम अगर मिलेगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पर ट्रिक करते जाइए। जब 100 क्वेश्चन आपका हो जाए उसके बाद उसको करिए, लास्ट में 15-20 मिनट टाइम होता है, उसमें आराम से करिए, उसमें लग जाते हैं सवाल। तो एक तरीका ये हो गया, पूरा 1 से 150 तक टच कर जाइए, देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपको। कम से कम 100-105 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो जो आपको कंफर्म आएंगे, तो उसको आपको गोला भर लेना है OMR शीट में। उसके बाद दोबारा देख रहे हैं जो क्वेश्चन आप ट्रिक किए रहेंगे कि इसको बाद में हम करेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा उसके बाद, उस पर आप जाइए, उसको करिए। ऐसे करके आप 125-30 आराम से कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन 120 पर आराम से हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये पहला तरीका हो गया कि आपको 1 से 150 तक पहुँचे बिना नहीं बीच में रोकना है, चाहे क्वेश्चन टफ आए तो टिक मार के आगे निकल जाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 100 क्वेश्चन आप सही कर लिए हैं तो उसको आप OMR में गोला कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ये होता है कि प्रेशर इतना होता है कि क्वेश्चन अभी सही ट्रिक लगाया है पेपर में, और जो गोला करने जाता है OMR में तो गलत कर देता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं? प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर सबको होता है। अगर कोई कह रहा है कि एग्जाम में प्रेशर नहीं होता है तो झूठ बोल रहा है। देखिए, हम हो चाहे कोई भी हो, एग्जाम में प्रेशर सब लोग लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं आप, तो उसके बाद ये होता है जैसे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है बाद में एनालिसिस करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पानी वानी पीना है तो 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पार्ट वाइज आप एनालिसिस कीजिए कि जीएस में आपको कितना सही हुआ है, हिंदी में कितना सही हुआ है, रीजनिंग में कितना सही हुआ है, और मैथ में कितना सही हुआ है। देखिए, गलत होने के 2 कारण होते हैं, या तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, या तो हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से गलतियाँ हो जाती है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बहुत क्वेश्चन होता है कि लास्ट में ऐसा करना होता है कि पूरा पढ़ना होता है, हम नहीं पढ़ते हैं जल्दबाजी में, और ऑप्शन में सब दिए रहते हैं, गलत भी आंसर दिया होता है, उसको आप ट्रिक करके निकल जाते हैं। और बाद में जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको यकीन होता है ये तो हम जानते थे लेकिन गलत करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। इसको छोटी छोटी गलतियाँ सुधार लेंगे आप, स्कोर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ना है, और ऐसा नहीं है जो ऑप्शन दिए रहते हैं 4 उसको भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन मिल गया उसको मार्क लिए, नहीं, आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, और उसके बाद 4 ऑप्शन देख लीजिए आप, जो उसमें सही लगे बस उसी को कीजिए। 4 ऑप्शन ना देखने की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, एकदम सही उत्तर करना होता है। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा 4 ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ट्रिक लगाना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप टेस्ट कहीं भी दे रहे हैं ग्रुप में दीजिए। जैसे मान लीजिए या तो किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक पे है, उस पर हज़ारों बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे देते हैं। रोजगार भी अंकित सर का जो ऐप है उस पर भी बहुत सारे बच्चे देते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पर देने का, या तो आप किसी कोचिंग में अगर जा रहे हो, 50 बच्चे, 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, तो उनके बीच में टेस्ट दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको औकात का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, और आपको उससे ये होता है, देखिए इसको अगर नंबर कम आए तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि स्टार्ट में सबके नंबर कम आते हैं। आप गलतियों को सुधारेंगे, अपनी स्टडी को और टाइम देंगे तो बेहतर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसमें ये करना है कि इसमें फ़ायदे ये होंगे कि जैसे मान लीजिए आपका 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपका सही हुआ तो थोड़ी बेइज्जती फील होगी। आप उसको बेइज्जती फील मत करवाइए, आप उसको ये करिए कि अगली बार हम और बेहतर करेंगे, ठीक है। अगर आप कमरे में बैठ के अकेले प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं
तो उससे ये हुआ कि अब चलो किसी को पता भी नहीं चला कितना मेरा सही हुआ है कितना गलत हुआ है, कौन जानता है। तो किसी के जानने और ना जानने के लिए आप मत करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, नौकरी आपको करनी है, उसके फ़ायदे आपको ले उठाने हैं। तो बेहतर है कि आप अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। देखिए बच्चे वो सोचते हैं कि माँ बाप पैसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे आप, धोखा अपने आप को देंगे। और कोई अगर स्कोर आपसे पूछ रहे हैं तो आप अपना स्कोर जो सही में हो वही बताइए। ऐसा नहीं कि हम बहुत जानकार हैं, ये हैं वो हैं, गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी तैयारी और बेकार हो जाएगी। आप ईमानदार रहेंगे अपने प्रति तो ठीक रहेगा। तो ग्रुप में टेस्ट देने से ये रहेगा, मान लीजिए आपका रैंक कितना आ रहा है उस पर निर्भर करता है। आप मान लीजिए सिलेक्शन में होगा कि नहीं होगा, और तैयारी बेहतर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उस पर निर्भर करता है। तो और तीसरी बात ये है कि एनालिसिस पार्ट वाइज करना है। अगर हिंदी में मान लीजिए गलत हो रहे हैं, तो या तो आपको जानकारी नहीं होगी उस क्वेश्चन के बारे में, या तो आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती किए होंगे, या तो जल्दबाजी में आप गलत ट्रिक लगा दिए होंगे। दो कंडीशन हो सकते हैं। तो आपको अगर उस चैप्टर से दिक्कत हो रही है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ लीजिए। और अगर छोटी छोटी गलती की वजह से गलत हुआ है तो उस गलती को सुधारिए, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। चारों में यही करिए, मैथ, जीएस, रीजनिंग और मैथ में, तो चारों पोर्शन में आपको यही करना है, ठीक है। और बिना प्रैक्टिस सेट के सॉल्व नहीं, बिना प्रैक्टिस सेट के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए हमारा मानना है कि आपको एग्जाम में करना क्या है, डेली आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, एक तरह से वो भी प्रैक्टिस सेट ही करना है आपको एग्जाम में। तो डेली जो काम आप करेंगे उसमें और बेहतर होते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए जो तरीका आप अपनाए हैं उसी तरीके पर रहिए आप। ऐसा नहीं कि आज इस तरह पहले मैथ सॉल्व कर लिए, कल पहले जीएस सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो हिंदी और जीएस के इसको पहले करना है, उसके बाद रीजनिंग मैथ करना है, ठीक है। इन दोनों को जैसे मान लीजिए 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में बहुत टाइम आपको लगेगा, तो 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, इतने टाइम हो जाएगा। और आप पहले मैथ और रीजनिंग पर टाइम दे देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका, तो बाद में टाइम कम बचेगा, तो इसलिए आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आसान क्वेश्चन जीएस का और हिंदी का आप गलत कर देंगे। तो इसीलिए आप कह रहे हैं पहले हिंदी करिए, जीएस करिए, उसके बाद रीजनिंग और मैथ करिए, ठीक है। और ग्रुप में टेस्ट दीजिए, और जो आपको नहीं आ रहा है उसको पढ़ लीजिए। और अगर छोटी छोटी गलती की वजह से हुआ है तो उस गलतियों को सुधारिए। इसी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको करना वही है। आप अगर जैसे मान लीजिए टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो कम पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट बेहतरीन होना चाहिए और उसकी एनालिसिस बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एनालिसिस ऐसे करना है कि अगर इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन अगर आगे कहीं मिलता है तो गलत ना हो, और इसमें गलत हो गया है तो आगे कहीं गलत ना हो। इस लेवल की एनालिसिस करनी है आपको, ठीक है। इस गलती को सुधार लीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि देखिए एक बात हमें याद आ गई, ब्रूस ली का नाम आप लोग सुने होंगे, जो विश्व का मान लीजिए जो टॉप के फाइटर है उसमें उनका नाम आता है, ब्रूस ली का। उसने एक बात कही थी, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 प्रकार के किक की प्रैक्टिस एक बार की हो, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। तो देखिए जिस चीज़ की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उस क्षेत्र में आप उतने बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और तैयारी को और बेहतर बनाइए।